नमस्ते। तो नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और हम सब नवरात्रे बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। नवरात्रों में हम माँ दुर्गा की उपासना करते, पूजा पाठ करते हैं, अच्छी तरह विधि विधान से सारी पूजा करते हैं। हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा सुनते हैं, माँ की आरतियां सुनते हैं। मैं महिषासुर मर्दनी सुनते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि माँ ने महिषासुर का मर्दन कैसे किया। और इन सब में हमें एक ही चीज पता लगती है कि माँ ने जब देवता भी हार गए और राक्षस देवताओं के भी बस में नहीं आए, तो शक्ति ने प्रकट हुए होके उन राक्षसों का मर्दन किया, उन राक्षसों को समाप्त किया और सभी को, देवताओं को और पृथ्वीवासियों को संकट से बचाया। तो ये तो हो गई सतयुग की बात कि सतयुग में ऐसा हुआ था जब राक्षसों का प्रकोप बहुत ज्यादा हुआ था। तो माँ ने और देवता भी, भगवान और देवताओं से भी जब कुछ नहीं हो सका था, तो माँ ने शक्ति का रूप लेके सभी को, सभी भगवानों को, सभी देवताओं को, सभी पृथ्वीवासियों को उन राक्षसों से बचाया था। पर अब कलयुग में क्या कहते हैं, सतयुग में देवता और राक्षस अलग अलग लोकों में वास करते थे। देवता स्वर्ग लोक में, मनुष्य पृथ्वी लोक में और राक्षस पाताल लोक में रहते थे। और राक्षस पाताल लोक से पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में अपना कब्जा करते थे, इसलिए उनका संहार करना जरूरी था। त्रेता युग में कहते हैं कि राक्षस और देवता एक ही लोक में रहने लग गए, पर अलग अलग रहते थे। जैसे कि श्री राम और रावण एक ही लोक में रहते थे। रावण राक्षस था और श्री राम देवता थे। और द्वापर युग में कहते हैं कि राक्षस और देवता एक ही परिवार में रहने लग गए, जैसे कंस और श्री कृष्ण। कंस उसके मामा थे, राक्षस थे, और श्री कृष्ण भांजे थे, देवता थे। और अब कलयुग में कहते हैं कि राक्षस और देवता एक ही शरीर में वास करते हैं। हमारे अंदर राक्षस भी हम ही हैं और देवता भी हमारे अंदर ही वास करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा भी है हमारे अंदर और सकारात्मक ऊर्जा भी है। जिस चीज को हम ज्यादा सोचते हैं, जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वही हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो मैं जितना समझी हूं इनसे, हर एक पाठ से, हर एक कथा से, तो मेरे को तो ये लगता है कि वो तो थी सतयुग की बात। अब कलयुग में हमें क्या करना चाहिए? कलयुग में तो राक्षस भी हमारे अंदर है, देवता भी हमारे अंदर है। तो अब हम राक्षसों को कैसे समाप्त करेंगे? और माँ को शेर के ऊपर विराजमान दिखाया गया है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे, हाँ, शेर होता है राजा, जो सब पे राज करता है, जिससे सब डरते हैं। शेर से सब डरते हैं और शेर सब पे राज करता है। और माँ ने उसी शेर के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करके उसी शेर के ऊपर सवारी की। तो हमारे शरीर का राजा कौन है? हमारे शरीर का राजा हमारा मन है। तो हमारे शरीर का राजा मन है, तो शेर हुआ मन। तो हमें अपने मन रूपी शेर पर विराजमान होके अपने विकार रूपी राक्षसों का अंत करना है। यही है दुर्गा माँ कलयुग में हमें यही संदेश देना चाहती है, मेरे हिसाब से तो, कि अपने मन रूपी शेर पर विराजमान होके हमें जो हमारे अंदर के विकार है, सारे जितने भी हमारे अंदर बुरे विकार हैं, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, इन सब पे हमको विजय पाने की जरूरत है। और आज के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा हमें इन सब पे विजय पाने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम में औरतों की शक्ति बहुत ही कम हो गई है। शक्ति तो उनके पास बहुत है, पर अच्छी चीजों की बजाय गलत चीजों में वो ज्यादा उस शक्ति को इस्तेमाल करती हैं। इसलिए सभी औरतों को, सभी लड़कियों को अपने मन रूपी शेर पर विराजमान होना है, अपने मन को काबू करना है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डर अपने मन से ही होता है। और सबसे ज्यादा पाप भी हमारे मन ही हमसे करवाता है। जब हमारा मन हमारे वश में नहीं होता, तो हम जो भी कुछ सोचते हैं, चाहे वो अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे, हम उसी हिसाब से डरते चले जाते हैं और उसी हिसाब से हम अपना कर्म करने लग जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने मन रूपी शेर पर विराजमान होना चाहिए। और माँ भी इस कलयुग में हमें यही संकेत देती है कि
हमें, हमारा मन ही शेर है और हमें अपने मन रूपी शेर पर ही विराजमान होना है और अपने सारे विकारों को, यही सारे राक्षस हैं, हमें अपने विकारों को मारना है, उनका नाश करना है, तभी होएगा राक्षसों का नाश। और जो हमारे अच्छे विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं, उनको हमें ज्यादा महत्व देना है, जिससे इस संसार में बुराई खत्म हो सके, पाप खत्म हो सके और जो भी ये क्राइम हो रहे हैं ये खत्म हो सके। तो मेरे को तो इन सब से, मैंने सब कुछ पढ़ा, मैंने दुर्गा चालीसा भी पढ़ी, मैंने दुर्गा सप्तशती भी पढ़ी। मेरे को तो यही समझ आया कि इस कलयुग में हमें अपने ही शरीर के राक्षसों का नाश करना है और अपने मन रूपी शेर पर विराजमान होना है। तो इस नवरात्रों में मैं यही चाहूंगी, आशा करूंगी कि सब अपने मन को काबू में करे और जो भी हम औरतों में, हम लड़कियों में विकार है, उन विकारों पर काबू करें। और जैसे माँ ने राक्षसों का नाश किया था, उसी तरह हम भी मजबूत होकर अपने मन के अंदर के राक्षसों का नाश करें, तो ये दुनिया अपने आप ही अच्छी हो जाएगी और स्वर्ग बन जाएगा।